गुड इवनिंग। आज का अपना टाइटल है, उसका नाम है विकारी शब्द। और विकारी शब्द के अंतर्गत बेसिकली जिस पॉइंट की बात करनी है वो है आपके पास यहाँ पर क्रिया वाला, क्योंकि सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत हम यहाँ पर एक पॉइंट है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है आपके पास विशेषण और चौथा पॉइंट आपके पास क्रिया। ये चार बातें जो है वो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। उसमें से जो एक आज पॉइंट अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है और वो नाम आपके पास यहाँ पर कौन सा है, तो वो टाइटल है इसमें यहाँ पर क्रिया। सामान्यतः जब क्रिया शब्द की अगर बात की जाए, क्रिया के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं, क्रिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आप लगभग सभी लोग जानते हैं। और आम तौर पर ये जानते हैं कि आम तौर पर जब भी अगर किसी वाक्य में कहीं पर ये शब्द उपयोग होता हुआ दिखाई देता है, तो आपको और हमको ये समझ में आता है कि इस शब्द की सहायता से किसी काम के होने या करने की सूचना मिलती है। तो जिस शब्द की सहायता से किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है, तो उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, उसको हम यहाँ पर क्रिया के रूप में डिफाइन करते हैं। चलते हैं यहाँ पर इसके प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पर प्रश्न आया इसमें, वो आम तौर पर यह है कि दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उन्हें डैश 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 कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से अगर कोई एक पूर्ण क्रिया अगर बन जाए तो उसको नाम हम यहाँ पर क्या देते हैं। तो उसने कहा कि क्या आप इसे पूर्वकालिक क्रिया कहोगे, या फिर आप इसे नाम धातु कहोगे, या संयुक्त क्रिया कहोगे, या फिर आप इसको प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि नाम उसने यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर कोई इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं रह गया है और वो दो दो के संयोग से बनता हुआ पॉइंट आपके पास दिखाई दे रहा है। तो वो इसमें यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही बात। इसका जो उत्तर आपके पास है यहाँ पर आंसर आया, वो टाइटल है इसमें संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की दो चीज़ें चलती है। एक आम तौर पर आप ये कहते हो कि जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो जाए, आना जाना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, उसी प्रकार से जो है आपके पास यहाँ पर दूसरा वाला जो पॉइंट इसमें आता है कि जब दो धातु एक साथ जुड़ जाए और फिर वो वहाँ पर क्रिया का काम कर जाए, तो उसको जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट कहलाता है आपके पास संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर उसका ये कहना है कि ये संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से भी कभी कभी यहाँ पर क्रियाएं बनती है। इस प्रकार की क्रियाओं को नाम क्या दिया जाता है। क्या इसको हम कहते हैं द्विकर्मक, या पूर्वकालिक क्रिया, या संयुक्त क्रिया, या आपके पास नाम धातु क्रिया। जब आप संज्ञा से या सर्वनाम से या जो है आप विशेषण से आप किसी क्रिया का निर्माण करते हो, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर इसमें से किस प्रकार की क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये जो आंसर आपके पास यहाँ पर नाम धातु क्रिया के रूप में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक आध एग्जाम्पल अगर ले इसमें, यहाँ से हम सब जानते हैं कि सर्वनाम की अगर जब बात करें तो अपना एक सर्वनाम है, लेकिन जब अगर आपके पास यहाँ पर शब्द अपनाना बन जाए, जब यदि अगर आपके पास शब्द अपनाना बन जाए, तो अपनाना वाला पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, नाम धातु क्रिया कहलाएगा। तो उसने कहा कि या तो आप संज्ञा से बना दो, या सर्वनाम से बना दो, या फिर आपके पास यहाँ पर विशेषण से बना दो। तो जिन लोगों ने आंसर आपके पास यहाँ पर डी दिया है, बिल्कुल वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए संयुक्त क्रिया, बी द्विकर्म क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, और डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है। यदि परिभाषा को अगर हम यहाँ पर देखें, तो परिभाषा अपना खुद जो है वो बता रही है कि दो कर्म, जब दो कर्म की अगर आपके पास आवश्यकता होगी, तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, बिल्कुल इसमें यहाँ पर जब दो कर्म की जब अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है आपके पास द्वि मतलब दो और कर्म, इसका मतलब है आपके पास कि दो क्रियाओं, दो कर्म वाले जो पॉइंट होते हैं उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है द्विकर्मक। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट,
जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें कहते हैं, मतलब यहां पर ये कह रहा है कि क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर न पड़े, इसके ऊपर जो है वो न आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जब अगर आता हुआ दिखाई दे तो उन्हें किस प्रकार की क्रिया के नाम से जानते हैं? ए, न तो सकर्मक क्रिया और न ही आकर्मक क्रिया, बी आकर्मक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया और डी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों ही। तब हमारे पास यहाँ पर इसका जो है पॉइंट आपके पास की परिभाषा है, थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन नो डाउट यहाँ पर आप परिभाषा यहाँ से बना लो अपना कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है आपके पास कर्म पर पड़े, तो जब अगर आपके पास कर्म होगा तो कर्म पर पड़ेगा, इसलिए जब आप सकर्मक की बात करते हो तो सकर्मक में कर्म उपलब्ध होता है इसलिए वहां पर होता है। जब आकर्मक की बात कहते हो तो आप कहते हो कर्म नहीं है, इसलिए वहां पर उसका प्रभाव जब कर्म नहीं होता है तो किस पर पड़ता है क्रिया का? तो आंसर आता है कर्ता पर। इसलिए ऐसी स्थिति में जब उसने कहा कि कर्म पर पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास है यहां पर सीधा सीधा उत्तर क्या? तो आंसर आएगा इसमें यहां पर सकर्मक क्रिया के रूप में कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाक्य अपना पाठ पढ़कर खेलो निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? अपना पाठ पढ़कर खेलो निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए संयुक्त क्रिया, बी नाम धातु क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया और डी प्रेरणार्थक क्रिया। यहां आपको मैं एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद मैं मान लूंगा कि शायद आपसे वो प्रश्न जो है वो कभी गलत नहीं होगा। तो यहां पर जैसे आंसर आ रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, पर आज के बाद जो है वो आपसे कभी गलत ना हो, इस बात को यहां पर ध्यान रखें। बेसिकली यदि किसी क्रिया के साथ आपके पास यहां पर ये जुड़ा हुआ है, ट्रिक है ये काम आपके पास आएगी कि जब अगर आपके पास कर अगर जुड़ा हुआ है तो ये वाला पॉइंट हमेशा आपके पास कहलाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात पूर्वकालिक क्रिया का कॉन्सेप्ट ऐसा कहलाता है कि जो कर्ता होता है वो एक काम समाप्त कर देता है और उसी क्षण किसी दूसरे काम की तरफ रवाना हो जाता है, तो उसके द्वारा जो किया गया पहला काम पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। और इसको व्यक्त करने के लिए सामान्यतः आपके पास कर वाली आइडियोलॉजी आती है। 99% एग्जाम्पल्स में आपका ये पॉइंट जो है यहां पर गलत नहीं होने देगा, तो आप इसको यहां पर याद रखें। पूर्वकालिक मतलब पूर्व के काल में कोई काम कर चुके और फिर किसी दूसरे काम की तरफ रवाना हो गए। क्या किया? पहले यहां पर पढ़ा, पढ़ने वाला काम खत्म कर दिया। दूसरा काम क्या? पढ़ने के बाद खेलने का। अब हम यहां पर दूसरे काम की तरफ चल गए, तो किया गया पहला काम आपके पास पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। कर की सहायता से जो है आप इसको याद रखें, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी वो खोद करके क्यों न ले आए, है ना। फिर यहां से जब इसमें आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो अगला जो आपके पास यहां पर प्रश्न आता है वो है इसमें यहां पर कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। यह परिभाषा किस व्याकरण आचार्य के द्वारा दी गई है? शानदार प्रश्न है, लीडिंग वाला प्रश्न है। ये जो है आमतौर पर आगे बढ़ाने वाला आपके पास है। परिभाषा किसने दी? ए किशोरीदास वाजपेयी, बी वासुदेव नंदन प्रसाद, सी हरदेव भारी और डी पंडित कामदा प्रसाद गुरु। तो ये परिभाषा यहाँ पर चूंकि क्रिया की परिभाषा है, देने वाला आपके पास यहाँ पर पॉइंट कौन है, तो इसका जो उत्तर आपके पास है यहाँ पर क्या है? तो आंसर है इसमें पंडित कामदा प्रसाद गुरु। याद कर लीजिएगा, ये परिभाषा जो है वो आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है इसमें, इसलिए इस परिभाषा को देने वाला जो विद्वान है वो है आपके पास पंडित कामदा प्रसाद गुरु। नेक्स्ट पॉइंट, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें कहते हैं। यदि आपने मैंने जो आगे कॉन्सेप्ट समझाया, यदि उसके हिसाब से इसका उत्तर देना चाहोगे तो इसका उत्तर जो है वो आमतौर पर दे दोगे। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें कहते हैं। ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी सकर्मक और अकर्मक दोनों,
डी न तो सकर्मक न ही आकर्मक क्रिया। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर आपके पास यहां पर डी। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अब यहां पर आपने पकड़ लिया कि आमतौर पर जब कोई क्रिया सीधे कर्ता को प्रभावित कर जाए, कर्ता के घर में आग लगा करके चली जाए, तो वो वाली चीजें होती हैं आपके पास यहां पर अकर्मक क्रिया। जब अगर वो कर्म पर प्रभाव डालती है तब आपके पास यहां पर सकर्मक। इसलिए आप लोगों के द्वारा जो दिया गया उत्तर है बिल्कुल सही है और वो पॉइंट आपके पास है यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से पढ़ना से पढ़वाना, जीतना से जितवाना किस क्रिया के उदाहरण हैं? पढ़ना से पढ़वाना, जीतना से जितवाना किस क्रिया के उदाहरण हैं? ए, पूर्वकालिक क्रिया, बी, प्रेरणार्थक क्रिया, सी, संयुक्त क्रिया और डी, द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन सिंपल है, यदि आपके पास यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका उत्तर दे दोगे। बिल्कुल सही बात। प्रेरणार्थक क्रिया का कॉन्सेप्ट वो होता है कि जब हमारे पास किसी टाइटल में क्रिया में आना लगा दें, वाना लगा दें, आना और वाना यदि हमने वहां पर लगा दिया तो आना और वाना लगने से वो आपके पास प्रेरणार्थक क्रियाएं बन जाया करती है। जब अगर आपने कहा यहां पर पीना, इसकी बजाय आपने कहा पिलाना, या इसकी बजाय आपने कहा पिलवाना, तो ये पॉइंट आपके पास पिलाना और पिलवाना वाला जो पॉइंट है वो जिस बात को हाईलाइट करेगा वो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो पढ़वाना और जितवाना किसके एग्जाम्पल हैं? तो वो है आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से वाक्य कोहली क्रिकेट खेल चुका है, कोहली क्रिकेट खेल चुका है किस क्रिया का उदाहरण है? ए, प्रेरणार्थक, बी, पूर्वकालिक, सी, संयुक्त, डी, नाम धातु क्रिया। इसका उत्तर जो है वो हम जो है वो क्या लेंगे? कोहली क्रिकेट खेल चुका है, ए, प्रेरणार्थक, बी, पूर्वकालिक, सी, संयुक्त और डी, नाम धातु। इसका उत्तर जो है वो क्या है? नो डाउट, यदि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहां पर सामान्यतः इसका कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, आना वाना जैसी कोई चीज है नहीं, पूर्वकालिक क्रिया का सिग्नल दिखाई दे नहीं रहा है कर वाला, नाम धातु ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है जहां पर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनाया हो। तो आखिरी में आपके पास यहां पर बचा ये, तो सामान्यतः इसमें यह है संयुक्त क्रिया, क्योंकि खेलना, चुकना, एक खेल, खेलना, चुक, चुकना, खेलना, चुकना, ये पॉइंट आपके पास यहां पर दो धातुओं से बने हुए पॉइंट एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो है आपके पास यहां पर ये एग्जाम्पल किसका होगा? तो ये आपके पास है यहां पर संयुक्त क्रिया का। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई किस क्रिया का उदाहरण है? ए, द्विकर्मक, बी, पूर्वकालिक, सी, प्रेरणार्थक, डी, नाम धातु। अब यहां से जो है वो प्रश्नों की पकड़ आनी चाहिए, आपको इसका उत्तर जो है वो आना चाहिए कि इसका उत्तर ए होगा कि बी या सी या डी। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब, इसका जो उत्तर आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपके पास द्विकर्मक, दो कर्म है। यहां पर एक लीडिंग वाली बात सुन लेना, आमतौर पर सामान्य बच्चा आपसे जो है पीछे रहेगा, आप उसमें यहां पर आगे निकलेंगे। जब हम दो कर्म की बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि एक कर्म होता है आपके पास मुख्य, दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो है आपके पास यहां पर गौण कर्म। एक है मुख्य कर्म और एक गौण कर्म। जब इस एग्जाम्पल में आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये द्विकर्म क्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन आगे अगर आपसे ये पूछ ले इसमें कि इसमें से यहां पर मुख्य कर्म कौन सा है, जब यदि वो प्रश्न पूछ लेता है कि मुख्य कर्म कौन सा है, तो उसका जवाब जो है आप यहां पर कैसे लोगे उसको यहां पर ध्यान से सुनना। जब आपने क्या लगाया, तो जब आपने क्या लगाया इस लाइन पर तो उत्तर आया आपके पास हिंदी। जब आपने यहां पर किसको लगाया तो इससे उत्तर आया आपके पास यहां पर छात्रों।
तो हमेशा क्या लगाने से जिसका पता चलता है वो पॉइंट आपके पास है मुख्य कर्म। क्या लगाने से जो पता चलता है वो है आपके पास मुख्य कर्म, और किसको लगाने से पता चलता है गौण कर्म। इसी वाक्य में आपके पास मुख्य कर्म क्या है, हिंदी, और गौण कर्म आपके पास क्या है, तो आंसर है छात्रों। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, यहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न जो है उसमें आ सकता है, कम से कम आप गलती न करें। नेक्स्ट पॉइंट, मूल धातु चल, ठीक है, चल पढ़ खेल ये मूल धातु है, का रूढ़ क्रिया शब्द निम्न में से क्या होगा। मतलब चल शब्द से, चल धातु से एक हमको क्रिया बनानी है सबसे पहले नंबर की, तो क्या बनेगी इसमें से, बनेगा चलना, या बना आपके पास चलाचल, या बना आपके पास चला, या डी आपके पास चलवाना। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा कि चल से जो है वो आपको रूढ़ क्रिया जब बनाना है तो रूढ़ क्रिया वाला आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा, ए या फिर बी या फिर आपके पास सी। बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो यहां पर सही है, इसका उत्तर आपके पास है चलना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से दिया गया वाक्य क्रिया के किस भेद का है। ए, प्रकाश गाड़ी चलाता है। मतलब यहां पर इसमें जो है वो क्रिया का कौन सा भेद आया है, ए एक कर्मक, बी द्विकर्मक, सी अकर्मक, और डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, प्रकाश गाड़ी चलाता है। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है आपके पास ए। अब इसमें यहां पर क्या है कि बेसिकली ये जो आपके पास है एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया, ये यहां पर किसके प्रकार हैं, तो ये पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। इस पूर्ण सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप यहां पर बताइएगा कि इसके जो है वो आपके पास दो भेद होते हैं। पर यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो सकर्मक क्रिया है इसके कितने भेद होते हैं, तो कहना एक आपके पास पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा आपके पास यहां पर आता है वो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जो है इसका एग्जाम्पल यहां पर होता है। और इसके भी अगर डीप में चली जाए कि पूर्ण सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की, एक कर्मक द्विकर्मक। इस एग्जाम्पल में आपके पास प्रकाश गाड़ी चलाता है, इसमें यहां पर आपके पास केवल एक कर्म है, इसलिए किसका उत्तर आपके पास ए का है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास द्विकर्मक क्रिया से संबंधित वाक्य का चयन कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सामान्यतः यहां पर उत्तर देने में हो सकता है समय लग सकता है। ए, मोहन रोहन से पत्र लिखवाता है। बी, सौरभ पढ़कर खाता है। सी, उसने मुझे कलम दी। डी, मोहन रोने लगा। द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल छांटना है और थोड़ा सा आपके पास यहां पर कठिन है। इसमें आप यहां पर दो कर्म वाला यदि एग्जाम्पल आपको लेने की आवश्यकता पड़े तब आप इसका उत्तर जो है वो क्या लेंगे, क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी आपके पास। चलिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो आपके पास आंसर आएगा वो है इसमें सी। जनरली यहां पर आपने पहला प्रश्न इसमें किया क्या, तो उत्तर आया आपके पास यहां पर कलम। फिर यहां पर आया किसको, तो उत्तर आया आपके पास मुझे। तो इस वाक्य में दो कर्म कौन से हुए, तो आपके पास मुख्य कर्म जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, तो आंसर आया कलम। गौण कर्म आपके पास यहां पर क्या है, तो गौण कर्म वाला जो पॉइंट आपके पास आया वो है इसमें मुझे। बहुत शानदार क्वालिटी वाला प्रश्न है। जब ऐसी जगह आपकी गाड़ी फंस जाए तब सामान्यतः आप अपने माइंड में क्या और किसको लगा करके यदि चलते हैं तब ऐसा मान लिया जाएगा कि आप से जो है प्रश्न गलत नहीं होगा। इसका उत्तर क्या गया, तो वो है आपके पास यहां पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से नीचे दिया गया वाक्य क्रिया के किस भेद का है। मुकेश ने सुरेश को पैसे दिए। ए, अकर्मक क्रिया। बी, द्विकर्मक क्रिया। सी,
एक कर्मक क्रिया, डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। इसका उत्तर जो है वो हम यहां पर क्या लेंगे, क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर आपके पास आ रहा है बी, सही है यहां पर द्विकर्मक। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसमें बता दो इस वाले उदाहरण में मुख्य कर्म कौन सा है, तब आप यहां पर कहोगे पैसे। जब अगर आपसे पूछ ले कि इसमें यहां पर गौण कर्म क्या है, तो गौण कर्म में आप उत्तर लोगे इसमें क्या, तो टाइटल है आपके पास यहां पर सुरेश। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे निकलने वाला, छोटी छोटी बातों से घड़ा बनता है। तो बेसिकली इस बात को आप यहां पर ध्यान रखें, क्या लगाया तो पैसे, किसको लगाया तो सुरेश। तो जब किसको लगाने से आपके पास गौण कर्म और क्या लगाने से आपके पास मुख्य कर्म वाला पॉइंट जो है वो आता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया से संबंधित वाक्य का चयन कीजिए। ए, मोहन रोने लगा। बी, मोहन रोहन से पत्र लिखवाता है। सी, सौरभ पढ़कर खाता है। डी, उसने मुझे कलम दी। इसमें से अपने को देखना है कि संयुक्त क्रिया कहाँ आई है। इसमें जो है वो संयुक्त क्रिया कहाँ पर आपके पास आई है, ये जो है आपको जवाब देना है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम इसमें देखें तो संयुक्त क्रिया कहाँ है, बेसिकली यहाँ जो है वो है आपके पास लक्ष्मी। यदि अगर आप उत्तर बी दे रहे हो तो ये लिखवाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है। जब अगर आपके पास किसी क्रिया में आना और वाना पॉइंट लगता है तो वो आम तौर पर आपके पास यहाँ पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ये आपके पास कर लगने से जो है पूर्वकालिक क्रिया है। ये अभी आपने यहाँ पर देखा कि बेसिकली ये जो है आपके पास द्विकर्मक का एग्जाम्पल है। बचा आपके पास कौन सा, संयुक्त क्रिया का ये वाला। रोना एक क्रिया है, लगना एक क्रिया है, इसलिए दो क्रियाएं यहां पर दो धातुओं के योग से बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है, तो वो पॉइंट इसमें यहां पर आया ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से लाठी मारना क्या है। ए, नाम बोधक क्रिया। बी, क्रिया। सी, संज्ञा। डी, विशेषण। ये जो है आपके पास निम्न में से लाठी मारना किसका उदाहरण है, नाम बोधक क्रिया का, संज्ञा का, विशेषण का। तो यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा अपनी सोच का दायरा बढ़ा लो और यदि आपको नाम बोधक क्रिया की परिभाषा आती है और आप यदि इसमें यहाँ पर ये जानते हैं कि नाम बोधक क्रिया में संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, इनसे जो है क्रियाएं बनाई जाती है। तो लाठी जो है वो एक प्रकार की आपके पास संज्ञा थी। जब इसमें यहाँ पर मारना जोड़ दिया गया तो लाठी मारना जो शब्द आपके पास यहाँ पर बना वो किसका है, तो वो आपके पास नाम बोधक क्रिया का है। इसलिए इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इसका उत्तर जो है वो आपके पास ए। नेक्स्ट पॉइंट, सुकेश भोजन करके सो गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ए, प्रेरणार्थक क्रिया। बी, अकर्मक क्रिया। सी, सकर्मक क्रिया। डी, पूर्वकालिक क्रिया। यदि मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक अगर आपको याद है तो ये पॉइंट आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सुकेश भोजन करके सो गया, किसका एग्जाम्पल जो है वो बनेगा, क्या ए, क्या बी, क्या सी। भोजन कर सो गया, आप अपना पढ़ने का तरीका जो है ऐसे भी इसमें यहाँ पर ला सकते हो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब यदि किसी टाइटल के साथ कर लग गया तो ये आपके पास जिस बात को हाईलाइट कराता है वो है आपके पास पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि एक काम कर लिया क्या, भोजन करना, दूसरा काम क्या चल रहा है, सो गया। तो कर्ता के द्वारा किसी एक काम को फिनिश कर उसी क्षण किसी दूसरे काम में लग गया, उसके द्वारा किया गया जो पहला काम है आपके पास पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, इसका उत्तर जो है वो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। वैसे तो बहुत सारे इसके उत्तर हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट, रचना या संरचना या कर्म की दृष्टि से कितने क्रिया के भेद हैं, तो हमेशा इसका उत्तर जो है वो आपको इनमें से ही आपको देना है।
ऐसे तो क्रिया के बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स वाला जो आंसर है वो आपके पास इसमें क्या जाएगा? क्या इसका उत्तर आप 5 लोगे, क्या 4 लोगे, क्या 2 आएगा, या फिर आपके पास 3 आएगा? इसका उत्तर जो है आप क्या ले रहे हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? शब्द आ जाए रचना, चाहे शब्द आपके पास यहाँ पर आ जाए संरचना, चाहे शब्द जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाए कर्म, ये तीनों शब्द आते हैं तो इसका उत्तर एक ही लेना है। और इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? इसका उत्तर जो है हमेशा ये आएगा इसमें पॉइंट, क्योंकि मेन 2 पॉइंट आपके पास चलते हैं, एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक। इसके अलावा पूर्वकालिक क्रिया भी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है, सहायक क्रिया भी होती है, नाम धातु क्रिया भी होती है, संयुक्त क्रिया भी होती है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर कई बार कक्षा में भी इस प्रकार की चर्चा की जाती है कि यहाँ पर डाइवर्सिफाइड नहीं होना, क्रिया के बहुत रूप हैं, लेकिन प्रश्न हमेशा इसी प्रकार का आता है, या तो रचना या संरचना या कर्म। जब ये पूछे तब आपको उत्तर जो है इसका यहाँ पर क्या लगाना है, तो ये पॉइंट आपके पास इसमें यहाँ पर 2 इसका उत्तर आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है? ए नहाना, बी मारना, सी खेलना, डी पढ़वाना। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण सही जो है इसमें से यहाँ पर क्या है? क्या इसका उत्तर ए है, क्या बी है, सी है, डी है? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया की जान 2 शब्द हैं, आना, वाना। जब अगर आपको ये लिखे हुए मिल जाएं तो आप 100% जो है वो यहाँ चले जाइए, आपका उत्तर जो है वो हमेशा सही रहेगा। तो ये पॉइंट आपके पास इसमें क्या है? तो ये पॉइंट आपके पास है इसमें यहाँ पर पढ़वाना। नेक्स्ट पॉइंट, खटखट से खटखटकना, थपथप से थपथपाना, भनभन से भनभनाना आदि निम्न में से किस क्रिया के उदाहरण हैं? ए अनुकरणात्मक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी द्विकर्मक क्रिया। ये जो है आपके पास यहाँ पर खटखटना, थपथपाना, भनभनाना, हिनहिनाना, ये जो है आपके पास यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो उत्तर आ रहा है वो सही है। यहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण हैं, है ना। ये जब इस प्रकार के है हिनहिनाना वाला जब पॉइंट आ जाता है तो ये जो है आपके पास यहाँ पर अनुकरण मतलब ध्वनि का वापस ध्वनि जो है आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, तब आपके पास अनुकरणात्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा विकल्प अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? ए वह स्कूल में पढ़वाता है, बी वह चालक से गाड़ी चलवाता है, सी हम कुली से बोझ उठवाते हैं, डी हम उठते हैं। इसका उत्तर जो है वो क्या है? अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण आपके पास क्या है? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब डी, पढ़वाना प्रेरणार्थक, चलवाना प्रेरणार्थक, उठवाना प्रेरणार्थक। तो ये जो बात आपके पास यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, यहाँ पर आपके पास किसी प्रकार का कोई कर्म यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर आपके पास क्या है यहाँ पर? तो आंसर है इसमें डी, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, किसी ध्वनि ब्रैकेट में आवाज बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं? ए प्रेरणार्थक, बी अनुकरणात्मक, सी संयुक्त और डी पूर्वकालिक क्रिया। इसका एग्जाम्पल जो है वो आप क्या लेंगे? बिल्कुल सही, अभी अपन ने यहाँ पर देखा हिनहिनाना, भनभनाना, थपथपाना, खटखटना, ये जो है पॉइंट आपके पास सब किसके हैं? अनुकरण पर आधारित थे, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर जिन लोगों ने बी दिया है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें डेस 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 कहते हैं? ए युक्त क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया और डी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? बिल्कुल
सही जवाब जो है इसका उत्तर आपके पास है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि कर्ता स्वयं काम नहीं करता लेकिन किसी और को करने के लिए मोटिवेट करता है, तब वहां पर आना और वाना जैसे शब्दों की सहायता से जो बात हम गढ़ने का प्रयास करते हैं वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, सोहन खाना खा चुका है निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी नाम धातु क्रिया। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? पूर्वकालिक गलती कर रहे हो, लक्ष्मी गलती कर रहे हो पूर्वकालिक उत्तर दे करके। बेसिकली आपके पास यहाँ पर पूर्वकालिक की जान मैंने बताई थी कि एग्जाम्पल जब होते हैं तब आपको वहां पर कर नामक टाइटल दिखाई देगा। लक्ष्मी खाना खाकर सो गई, लक्ष्मी पढ़ाई कर खाना खा रही है, लक्ष्मी क्रिकेट खेल कर पढ़ाई कर रही है। तब ये जो आपके पास पॉइंट होते हैं वो सब पूर्वकालिक के होते हैं। यहाँ पर खाना खा और चुका खा खाना, अब ये देखो ये भोजन का काम कर रहा है, ये क्रिया का काम कर रहा है, ये क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आने वाला जो पॉइंट आपके पास क्या है? तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट पॉइंट, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें डेज 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 कहते हैं। ए संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर जो है वो आपको सीखा। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए, नाम धातु बेटा ये होती है कि जब संज्ञा हो, सर्वनाम हो और विशेषण हो और उनके साथ अगर कोई क्रिया आती है तब वहां पर नाम धातु वाला पॉइंट होता है इसका। ऐसी स्थिति में प्रेरणार्थक वो होती है क्रियाएं, प्रेरणार्थक जिन्होंने उत्तर दिया वो होती हैं आमतौर पर कि कर्ता स्वयं काम नहीं करता लेकिन किसी और करने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। ये यहाँ पर जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए, तो आमतौर पर ये वाला पॉइंट आपके पास है। इसका उत्तर क्या? पूर्वकालिक क्रिया इसका उदाहरण होगा, क्योंकि इसकी दो परिभाषाएं, एक परिभाषा ये और दूसरी परिभाषा कि जब कर्ता किसी एक काम को कोई समाप्त कर दे, पहले यह है पहले कोई काम समाप्त कर दे फिर उसी क्षण किसी दूसरे काम में लगता है तो उसे हम यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लिखना से लिखवाना, करना से करवाना, पढ़ना से पढ़वाना, है ना, सड़ना से सड़वाना निम्नलिखित में से किस क्रिया के उदाहरण हैं? ए संयुक्त, बी सहायक, सी प्रेरणार्थक और डी पूर्वकालिक। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? ये तो वैसे आप लोगों को बता दिया था, जहाँ तक है आपको आना चाहिए। इसका उत्तर आपके पास क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बिल्कुल सही जवाब। ये जो है आपके पास आना वाना वाला जो टाइटल है वो प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंतर्गत जाने वाली हेडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं ऑफिस जाता हूं में मुख्य क्रिया निम्न में से क्या है? ए ऑफिस, बी हूं, सी मैं, डी जाना। मैं ऑफिस जाता हूं में मुख्य क्रिया क्या है? इसका जवाब जो है वो क्या होगा? क्या इसका उत्तर ए है, क्या इसका उत्तर बी है, क्या सी है, क्या डी है? लक्ष्मी आंसर जो है वो ए वाला जो पॉइंट ऑफिस है। बेटा ऑफिस जो है वो क्रिया है, तो यहाँ पर अगर दिमाग लगा लेते तो बेसिकली दो ही क्रिया हैं इसमें, एक हूँ है और एक आपके पास जाना है। ये आपके पास सहायक क्रिया है, ये आपके पास मुख्य क्रिया है। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास डी, जाता हूं, जाना जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, हमने पंडित से पूजा करवाई में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ए हमने, बी पंडित, सी पूजा, डी करवाई। हमने पंडित से पूजा करवाई में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है?
A B C D बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है वो है करवाना, मतलब हमने काम नहीं किया, किसी और को करने के लिए मोटिवेट किया, वो वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या आया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये आज क्रिया का एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसके अंदर बहुत बारीक बारीक वाली चीज़ें बीच में बताई गई है, उनको आप ध्यान रखें ताकि जो है आपका प्रश्न का उत्तर जो है गलत न हो। आज इस पॉइंट को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।